हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 के बारे में। जैसा कि पहले हमने एक्सरसाइज 1.5 तक के क्वेश्चंस को कर लिया और हमने इसके पहले की वीडियो में सीखा कि हम दो रेशनल नंबर के बीच में कोई रेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं, यानी एक्सरसाइज 1.6 को। तो इसमें जो पहला टाइप का क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन। ठीक है, इसका मतलब बिटवीन हुआ। ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ जस्ट बिकॉज ये वीडियो है। तो हमें एक रेशनल नंबर मतलब ढूंढना है किसके बीच में। एक नंबर है हमारा 1/5 और दूसरा है y यानी कि 1/4। ठीक है, हमें मेनली क्या है, इन नंबर्स को देखना है, यानी 1/5 और 1/4। हमें इन दोनों नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर को फाइंड करना है। तो हमने सीखा था हम क्या करेंगे, इन दोनों का नंबर, अगर हमें किसी भी नंबर का रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम उन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। यानी कि जो थर्ड नंबर है हमारा वो क्या हो जाएगा, पहले मैं उसको कुछ नेम देता देता हूँ। रेशनल नंबर बी लेट द रेशनल नंबर बी, उसको मैंने मान लो नाम दे दिया ए। ठीक है, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। ठीक है, ए, क्योंकि यक्स और वाई है ही यहाँ पे, उसको ए दे दिया। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज, यानी 1/2 1/5 प्लस 1/4। अब हमें पता है कि अगर हम देखें यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये इनमें से कोई एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, हम चेक भी कर सकते हैं। बट हमें पता है कि हम एडिशन किसी को भी किसी भी ऑर्डर में रखें, हमने उसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ी है। हम अगर किसी भी नंबर को किसी भी ऑर्डर में रखें उससे एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं इन दोनों को एडिशन करता हूँ। यहाँ पे अगर आप ए भी ना लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, बट ऐसे क्या है, चीजें आपकी क्लियर रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ तो कितना हो जाएगा 20, एंड 5 4 ज़ा 20 और 4 5 ज़ा 20। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया 1/2। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9/20। ठीक है, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 × 9 यानी 9 और 2 × 20 यानी आपका कितना हो गया 40। तो हमारा जो रेशनल नंबर होगा 1/5 और 1/4 के बीच में वो आ गया हमारा क्या 9/40। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यक्स की वैल्यू हमें गिवन है -5/6 और वाई गिवन है हमें -2/5। अब हमें फाइंड करना है इनके बीच में कोई रेशनल नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी एवरेज ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 -5/6 प्लस -2/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। इन दोनों का एलसीएम ले लें, 6 और 5 का एलसीएम, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30। ठीक है, और 6 5 से 30, 5 इंटू -5 यानी -25। फिर प्लस का साइन है और आप चाहो तो ऐसे प्लस का साइन लगा दो। फिर 5 6 जा 30, 6 इंटू -2 यानी -12, 6 इंटू -2 यानी -12। अब यहाँ पे देखो प्लस और माइनस है, अगर प्लस और माइनस साथ में है तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस। ठीक है, अगर प्लस और माइनस साथ में है तो, बट अगर ये प्लस और माइनस के बजाय माइनस और माइनस साथ में होते तो ये बन जाता प्लस। ठीक है, प्लस और माइनस साथ में है तो हम इसे क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। तो आगे करते हैं, तो 1/2 ये हो जाएगा -25, प्लस और माइनस साथ में थे तो -12/30। ये हो जाएगा हमारा 1/2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 37/30। ठीक है, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू -37/30। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा नंबर, -37/2 इंटू 60, 30 आपका हो जाएगा 60। तो हमारा जो रेशनल नंबर होगा -5/6 और -2/5 के बीच में वो क्या आ गया, -37/60। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ पे यक्स की वैल्यू गिवन है -4/9 और वाई है 11/6। हम क्या करेंगे, हम इसका भी एवरेज ले लेंगे और जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, इनके बीच का एक रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसे खुद से ट्राई करके मुझे आंसर बता दीजिएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। यानी हमें -2/3 और 1/4 के बीच में
दो रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, ये भी बहुत ही सिंपल है, हमारा उसी तरीके से होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले तो हम सबसे पहले इसका एवरेज लेंगे, यानी 1/2 माइनस का 2/3 प्लस 1/4। अब हम जब इसको सॉल्व करें तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 3 4 जा 12, 4 इंटू माइनस का 2 यानी माइनस का 8, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, और 4 3 जा 12 तो 3 इंटू 1 यानी 3। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो 1/2 इंटू -8 + 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -5, ठीक है, -5 अपॉन क्या हो जाएगा 12। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया -5/24। तो हमें एक नंबर मिल गया, इनके बीच में हमें कितने, दो नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो एक तो हमें मिल गया, अब हम दूसरा फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक ऐसी लाइन बना लेता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर रहें। अब यहाँ पे हम दूसरे नंबर को फाइंड करते हैं। अब दूसरे नंबर को फाइंड करने का क्या तरीका है, हम इनमें से इस नंबर को लेंगे और एक और नंबर इन दोनों के बीच में से लेंगे। तो इन दोनों में मैं देखो छोटा कौन सा है, तो अगर देखा जाए तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो सिंपल सी बात है ये वैल्यू छोटी होगी। तो मैं बड़े वाले के साथ मतलब इसको और इसको लेके अब एक दूसरा नंबर फाइंड करूंगा, यानी 1/2 एवरेज लूंगा किसका, माइनस के 5/24 को, और जो नंबर इन दोनों में से बड़ा है जैसे 1/4, ठीक है, प्लस 1/4। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। आप चाहो तो इसके साथ भी लेके करोगे, तो जो रेशियो नंबर आएगा वो क्या होगा, इसके और इसके बीच में होगा, मतलब वो आएगा तो इन्हीं दोनों नंबर के बीच में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हम क्या करते हैं, सिंपली इसको और जो नंबर बड़ा होता है उसको साथ में लेके एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू ब्रैकेट में 24, और 4 का एलसीएम तो 24 ही होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा -5 प्लस 4 5 ज़ा 20 एंड 4 6 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू -5 + 6 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/24। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/48। और ये हमें क्या मिल गया, ये हमें हमारा दूसरा रेशनल नंबर मिल गया। तो इन दोनों नंबर के बीच में यानी -2/3 और 1/4 के बीच में हमने दो रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। एक आया क्या हमारा -5/24 और दूसरा आया 1/48, ठीक है। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -11/4 एंड 6/5, ठीक है। यानी हमें -11/4 और 6/5 के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। अब ये कैसे होगा, ये भी सिंपल इसी तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम पहला रेशनल नंबर मानते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में हम एक लाइन लिख सकते हैं, मतलब चीजों को क्लियर बनाने के लिए, कि हम क्या करेंगे, जैसे 3 रेशनल नंबर हैं तो लेट 3 रेशनल नंबर बी Q1, ठीक है, Q2 और Q3। हम उन्हें क्या करेंगे, 3 नाम दे देंगे, जैसे Q1 Q2 और Q3, ठीक है, उनको 3 नाम दे दिया। इससे क्या रहेगी, हमारी चीजें जो है वो क्लियर रहेगी। तो सबसे पहले मैं Q1 को फाइंड करता हूँ। तो Q1 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 -11/4 प्लस 6/5, ठीक है। यानी हम -11/4 और 6/5 का एवरेज लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1/2, 4 और 5 का एलसीएम हमारे हमें पता है कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 20, और 5 4 ज़ा 20, तो 5 इंटू -11 यानी माइनस का 55, फिर प्लस 5 4 जा 20, तो 4 इंटू 6 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी 1/2 इंटू -55 प्लस 24 आपका कितना हो जाएगा, -55 प्लस 24 आपका हो जाएगा -31, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -31 अपॉन क्या हो जाएगा 20। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -31 अपॉन 40। तो हमें जो Q1 की वैल्यू मिली है वो कितना मिल गई, वो मिल गई हमें -31/40। हमें पहला रेशनल नंबर हमें मिल गया -31/40।
अब क्या करेंगे, हम Q2 को फाइंड करेंगे, यानी Q2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 31/40 और 6/5 का एवरेज, यानी 1/2 माइनस का 31/40 प्लस 6/5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 40 और 5 का एलसीएम लेंगे तो ये तो 40 ही आएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 31। अब 5 को अगर देखें तो 5 8 8 जा 40, ठीक है। तो 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48, तो यहाँ पे प्लस का 48, ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -31 प्लस 48 अगर हम करें तो -31 प्लस 48 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 17 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 40, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 17 अपॉन 80। तो हमें दूसरा रेशनल नंबर क्या मिल गया 17 अपॉन 80। अब हम थर्ड रेशनल नंबर को फाइंड करेंगे। तीसरा रेशनल नंबर हमारा क्या है, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 17/80 और 6/5 का एवरेज ले लेंगे, यानी 17/80 प्लस 6/5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 80 और 5 का अगर मैं एवरेज एलसीएम लूँ तो क्या हो जाएगा 80 और 80 बन जाए 80 तो 17 प्लस, अगर हम 80 को 5 से डिवाइड करें तो लगभग ये मेरा जाएगा कितना 20 टाइम्स, सॉरी हाँ, तो ये मेरा कितना जाएगा, ये मेरा जाएगा 20 टाइम्स कि 16 टाइम्स, वेट, तो 5 वन जा देखो 5 वन जा 5 प्लस 3, हाँ तो 30, 5 6 जा 30, तो ये हमारा कितना जाएगा, ये हमारा जाएगा 16 टाइम्स, तो 16 इंटू 6, 16 इंटू 6 तो हमारा कितना हो जाएगा 16 6 जा होता है 96, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 96। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 17 प्लस 96 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 113 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 80। मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो 113 अपॉन 160, ठीक है, क्योंकि 80 इंटू 2 आपका कितना हो जाएगा 160। तो हमें तीन रेशनल नंबर इन दोनों रेशनल नंबर के बीच मिल गए। अब चाहे तो हमारा आंसर तो देखो यहाँ पे आ गया है, बट हम चाहे तो इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं थ्री रेशनल नंबर्स between -11/4 and 6/5 are, अब क्या क्या आया है, -31/40, कॉमा 17/80 एंड 113/160। तो हमें ये तीन रेशनल नंबर मिल गए। अगर आप इस तरीके से लिख देते हो स्टेटमेंट तो आपका क्लियर हो जाता है कि आपका आंसर क्या आया हुआ है, और टीचर को भी थोड़ा इजी हो जाता है। तो एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पूरे मार्क्स तुरंत मिल जाते हैं। अब एक बात मैं और आपको याद दिला देना चाहता हूँ, वैसे भी मैंने पहले इसके पहले ऑलरेडी बता रखा है कि हम दो रेशनल नंबर के बीच में कितने भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट रेशनल नंबर। अगर मैं अब चाहूँ तो इसका इस नंबर को और इस नंबर के बीच में अब मैं रेशनल नंबर को ढूंढूं तो वो हमें मिल जाएगा। अब इस बात का मतलब क्या है कि मैं जो बोल रहा हूँ रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिलेगा। अगर मैं दो रेशनल नंबर देख लूँ, मान लो यहाँ पे एक कोई रेशनल नंबर आ रहा है और एक रेशनल नंबर यहाँ पे कोई आ रहा है, तो सबसे पहले मैं इनका एवरेज निकालूंगा, वो इसके बीच में लगभग आएगा। फिर मैं इन दोनों का एवरेज निकालता हूँ तो वो इसके बीच में आएगा। फिर मैं इन दोनों का निकालूंगा तो वो इसके बीच में, और ऐसे ही करते करते ये वैल्यू तो छोटी होती जाएगी बट ये कभी रुकेगी नहीं, ये हमेशा आती रहेगी। मतलब हम दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, चाहे 100 200 500 1000 कितने भी रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड फोर रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड -1/2। ये भी हमारा सेम तरीके से होगा जैसे हमने अभी यहाँ पे तीन रेशनल नंबर को निकाला था, वैसे ही हमारा ये वाला क्वेश्चन भी होने वाला है। तो आप इसे चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखो, और अगर उसके बाद कहीं पे डाउट आता है तो फिर वीडियो को प्ले करो और मैच कर लो कि हम दोनों लोग सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट फोर रेशनल नंबर बी Q1 Q2 Q3 and Q4
आप इसे किसी भी नेम से रख सकते हो, A1 A2 A3 A4, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम Q1 को फाइंड करेंगे, यानी हमारा पहला रेशनल नंबर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2, मतलब एवरेज हो जाएगा किसका, -1 प्लस -1/2। अब देखो मैं इसमें अगर प्लस लगा दूंगा तो प्लस और माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ -1/2, ठीक है। तो मैं इसका एवरेज निकालूं तो कितना हो जाएगा, 1/2, फिर ब्रैकेट में, अब ये यहाँ पे जाएगा तो -2, -2 -1 यानी आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2। अब इस बात को मैं समझाऊं, जैसे कई लोगों को क्या होता है बेसिक में भी दिक्कत होती है, तो मैं यहाँ साइड में आपको बता देता हूँ। तो देखो इसका क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई, यानी -1 × 2, फिर क्या लगा, अगर यहाँ प्लस का साइन होता प्लस का साइन लग जाता, माइनस लगाया तो माइनस का साइन लगा देंगे, -1/2। इसको सॉल्व करें, -1 × 2 आपका कितना हो जाएगा, -2, -1/2, माइनस देखो -2 भी है -1 भी है, तो ये क्या बन जाएगा, -3/2, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, आप इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या होगा, अब इसका आपस में मल्टीप्लाई होगा, देखो अब यहाँ पे 1 × -3, तो यही आपका हो जाएगा -3/2 × 2 यानी 4। तो हमें एक रेशनल नंबर क्या मिल गया, -3/4। अब हम अपने दूसरे रेशनल नंबर को फाइंड करते हैं, यानी Q2 को अब हम फाइंड करेंगे। तो Q2 को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, -3/4 और -1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक बात और क्या है, -1/2, तो अगर मैं देखूं -1 और -1/2 में, तो जो -1/2 है वो हमारा बड़ा है -1 से। आप ये मत सोचिएगा कि ये तो -0.5 है, ये 1 है, ठीक है, क्योंकि -1/2 तो 0 पॉइंट, अगर मैं डेसिमल में बात करूंगा तो 0.5, नहीं तो वैसे भी हम चेक कर सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर को सेम बना देंगे तो ये हो जाएगा -2/2, ठीक है। तो हमें पता है -2 क्या होगा, -1 से छोटा ही होगा, तो हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसका और इसका, इन दोनों का आपस में एवरेज लेंगे, तो 1/2 ये हो जाएगा क्या, -3/4 -1/2। मैं यहाँ पे चाहता तो प्लस लगा के यहाँ पे भी माइनस लिखता, तो उसका कोई, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता, वो सेम ही से सेम टू सेम बाद में यही बन जाता, ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 1/2। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 देखो 2 और 4 का एलसीएम 8 नहीं 4 ही होगा, ठीक है। इसका एलसीएम क्या होगा, 4, तो ये हो जाएगा -3, फिर माइनस का साइन लगा तो माइनस का साइन, 2 2 4 यानी 2, ठीक है। इसको करेंगे तो 1/2, ये आपका क्या आ जाएगा, -5/4। इसको सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा -5/8। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा दूसरा रेशनल नंबर आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम Q3 निकालेंगे। Q3 को कैसे निकालेंगे, 1/2 -5/8, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे -1/2, ठीक है, -1/2। अब देखो मैंने यहाँ पे प्लस लगाया और यहाँ पे माइनस, अब मैं चाहूँ तो इसको ना लगा के यहाँ पे सीधा बीचों बीच माइनस लगा देता हूँ, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2, और 8 और 2 का एलसीएम तो 8 ही होगा, -5 -2 4 जा 8, तो ये 4, ये आपका कितना हो गया, -9, तो -9 × 1 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो -9 और 2 × 8 आपका कितना हो जाएगा, 16। तो ये हमारा तीसरा रेशनल नंबर हो गया। अब हम अगर चौथे रेशनल नंबर को फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 -9/16 -1/2। अब आप इसको जब सॉल्व कर लोगे तो आपको चौथा रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो मैं ये आपको छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ इसी के साथ साथ, ठीक है। आप Q4 की वैल्यू निकाल के फाइंड करके मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -4/7 एंड 3/7, ठीक है। तो हमने पहले भी बात की थी कि अगर जब हमें ऐसे ढेर सारे नंबर पूछ लिया जाता है कि मतलब 5 रेशनल नंबर फाइंड करो, 6 रेशनल नंबर फाइंड करो, 7 रेशनल नंबर फाइंड करो, तो ऐसे में क्या होगा, अगर मैं ऐसे निकालने बैठा Q1 Q2 Q3 और Q7 तक मैं गया तो मुझे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, और ये मेथड इतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम करते हैं चालाकी। कैसी चालाकी, जैसे हमने पता किया था पहले भी कि रिप्रेजेंट करते वक्त रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे, कि दो नंबर को अगर मैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम रखूं और न्यूमरेटर में
क्या कहते हैं, अगर कोई वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे -4/7 है, ठीक है, माइनस का 4/7 और 3/7, अगर मैं इन दोनों दोनों नंबर को ध्यान से देखूं, एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, तो ये कितना आ जाएगा। अगर यहाँ पे बीच में 0, माइनस का 4/7, इधर आएगा प्लस का 3/7। अगर मैं देखूं तो इनके बीच में कितने सारे नंबर आएंगे, माइनस का 3/7, माइनस का 2/7, ऐसे ही करते करते ये कहाँ तक जाएगा, 3/7 के। तो इनके वो उन नंबर्स को अगर मैं ध्यान से देखूं, वो नंबर तो आ तो इन्हीं के बीच में रहे हैं ना, तो वो भी तो हमारे क्या हो गए, रेशनल नंबर। जो नंबर इनके बीच में आ रहे हैं वो रेशनल नंबर भी हैं और वो इनके बीच में भी आ रहे हैं, यानी ये हमारी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो उन्हीं नंबर को, उन नंबर को भी तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके बीच के नंबर के रूप में। अब इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। तो -4/7 और 3/7 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, तो -4/7 है वो क्या है, एक मिनट, यहाँ पे 3/7 भी लिख देता हूँ। हमें इसके बीच में कितने 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हमें पता है 3/7 क्या है, -4/7 से बड़ा है। बट अगर मैं बात करूं तो -3/7 भी क्या है, माइनस का 3/7 भी माइनस के 4/7 से बड़ा है। ये हमें एक रेशनल नंबर मिल गया। एक क्या हो सकता है, माइनस का 2/7, एक हो सकता है माइनस का 1/7, फिर जीरो भी हो सकता है, बट देखे बिना जीरो के हमारी कंडीशन हो तो नहीं पाएगी, तो 0/7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जीरो भी क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। अगर डिनोमिनेटर में जीरो होगा तो फिर वो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी, बट न्यूमरेटर में जीरो हो सकता है। फिर क्या हो जाएगा 1/7, देन क्या हो जाएगा 2/7, एंड देन लास्ट में हमारा 3/7। अब मैं इन नंबर्स को देखूं तो कितने हो गए, ये हमारा एक पहला रेशनल नंबर हो गया, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा, ये हमारा पांचवा, ये हमारा छठवा, और हमें कितने फाइंड करने थे, 5 रेशनल नंबर। तो आप चाहो तो ये 0/7 वाले को भी हटा दोगे तो भी क्या कहते हैं, आपको 5 रेशनल नंबर इनके बीच में मिल गए, यानी माइनस का 3/7, माइनस का 2/7, माइनस का 1/7, 1/7 एंड देन 2/7। तो आपको 5 रेशनल नंबर इन दोनों नंबर के बीच में मिल गया। ऐसे करके आप और भी रेशनल नंबर को निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो जैसे 6 पूछता तो 0/7 भी हम लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम रेशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं, अगर ढेर सारे रेशनल नंबर पूछे जाए। अब यहाँ पे जैसे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0, ठीक है। तो हमें हमने अभी जस्ट सीखा क्या, हम पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे और हमें जितनी रिक्वायरमेंट है हम अगर उतना या उससे ज़्यादा डिनोमिनेटर बना देते हैं तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो इजिली फुलफिल हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को थोड़ा सेम सा बनाते हैं। तो मैं -1 में, देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 1/1, और ये 0 को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 0/1, क्योंकि हमें पता है हम किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या कर दे रहा हूँ, ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इन दोनों नंबर में 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू 6, ये हो जाएगा आपका माइनस का 6, और 1 इंटू 6 यानी आपका 6। अब देखो -6/6 करूंगा तो वो तो माइनस का 1 ही आएगा, यानी इसकी वैल्यू में कोई चेंज हुई नहीं, ठीक है। उसके बाद 0 इंटू 6 आपका 0 आएगा, 1 इंटू 6 आपका 6 आएगा। तो हमें ये दो रेशनल नंबर मिल गए, यानी -6/6 और 0/6, ठीक है। हमें पता है हम इसको इस ऑर्डर में भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स की बात करूँ तो कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, ये हमारे हो सकते हैं, देखो अब हमारे रेशनल नंबर क्या क्या हो सकते हैं, -1 और 0 के बीच में ये हमारे हो सकते हैं माइनस का 6/6, कॉमा माइनस का 5/6, माइनस का 4/6, माइनस का 3/6, माइनस का 2/6, माइनस का 1/6 एंड देन 0/6। मतलब हमें तो देखो 6 ही पूछा गया था, बट हमने यहाँ पे कितने लिख लिए, हमने यहाँ पे 7 रेशनल नंबर्स को लिख लिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। और आप देख सकते हैं अगर बड़े नंबर्स का रेशनल नंबर हमें पूछा जाता है तो हम इस तरीके से कितनी सिंपली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड 5/4। अब इंसर्ट, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ इंसर्ट, इसका क्या मतलब हुआ कि हमें -1/2 और 5/4 के बीच में 5 रेशनल नंबर को लगाने, मतलब ऐसे रेशनल नंबर को पुट करना है जो इनके बीच में आते हैं। यानी हमें
जैसे अभी तक हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे बस वही करना है, बस यहाँ पे क्या हुआ थोड़ी सी लैंग्वेज बदल गई आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमें कितने नंबर फाइंड करने हैं, 5, ठीक है। तो मैं अगर इसमें ध्यान से देखूं तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 रेशनल नंबर तो हमें इजीली ही मिल जाएंगे इसके बीच में। जैसे जीरो, देखो इन दोनों का मैं पहले क्या करूंगा, डिनोमिनेटर सेम कर लूंगा। तो माइनस का, देखो इसमें क्या करूंगा, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस का 2/4 बन जाएगा ये हमारा, यानी माइनस का 1/2 को मैंने चेंज कर लिया माइनस के 2/4 में। और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 5/4, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, जैसे माइनस का 2/4 है तो माइनस का 1/4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, ऐसे ही करके आप 5/4 तक पहुंचोगे तो आपको 5 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। अगर आप 0/4 को इंक्लूड नहीं भी करोगे तो भी आपके पास 5 रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया है, इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, हमें 8/19 और -7/19 के बीच में कितने 10 रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। अब ये इसको देखें तो ये भी हमारा बहुत इजी है। तो सबसे पहले जो छोटा है उसको हम पहले लिख लेंगे, यानी माइनस का 7/19, और इसके बीच में अब हम रेशनल नंबर्स को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा माइनस का 6/19, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 5/19, माइनस के 4/19, -3/19, -2/19, -1/19। अभी मैं 0/19 को नहीं लिख रहा हूँ, देखो उसके बिना भी क्या ये कंडीशन पूरी हो जाती है, मतलब हमें 10 रेशनल नंबर मिल जा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं मिल पाएंगे तो हम उसको वापस हम 0/19 को भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद 1/19, 2/19, 3/19 एंड 4/19। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमें कितने रेशनल नंबर मिल गए, ये हमें कितने 10 रेशनल नंबर ऑलरेडी मिल चुके हैं। मतलब इन दोनों के नंबर के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर मिल गए। अगर आपसे और भी रेशनल नंबर पूछे जाते तो आप ऐसे और भी लिख सकते थे, क्योंकि ये 8/19 तक जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इंसर्ट 9 रेशनल नंबर बिटवीन -a, देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, शायद दिख ना रहा हो आपको, -a एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, और ए की वैल्यू क्या गिवन है, माइनस का 5/9, ठीक है। अगर ए की वैल्यू तो यहाँ पे गिवन है माइनस का 5/9, अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए की बात करूँ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5/9 का एब्सोल्यूट वैल्यू। ये कितना आएगा, ये आएगा 5/9, यानी हमें -5/9 और 5/9 के बीच में, प्लस के 5/9 के बीच में हमें क्या करने हैं, 9 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। कितने नंबर रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, इन दोनों के बीच में 9 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले करते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, ये सब उसी तरीके से होंगे। तो हम इसको लिखते हैं माइनस का 5/9, तो एक रेशनल नंबर हमारा हो जाएगा माइनस का 4/9, फिर माइनस का 3/9, -2/9, -1/9। अभी मैं 0/9 को अवॉइड करके अगर देखूं तो क्या कंडीशन पूरी हो रही है, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो कितने हो गए, हमारे पास 8 रेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, 0/9। तो हमें देख सकते हैं यहाँ पे हमें कितने 9 रेशनल नंबर ऑलरेडी फाइंड हो चुके हैं, और ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आप 0/9 को लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन होती है कि ये जीरो क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर नहीं होता। अगर जीरो न्यूमरेटर में लिखा है, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर लिखा है, तो ये क्या होगा, ये एक रेशनल नंबर ही होगा। अब उसके बाद हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, इंसर्ट 100 रेशनल नंबर बिटवीन माइनस का 3/13 एंड 9/13। अब यहाँ पे अगर आप ऐसे करने बैठे कि 9/13 और -3/13 में, मतलब जैसे -2/13, -1/13, फिर उसके बाद 0/13, 9 तक जाओगे तो क्या आपको 100 रेशनल नंबर मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे कंडीशंस में हम क्या करेंगे कि हम इनमें जो वैल्यूज हैं इनकी उस उसको बढ़ा देंगे। मतलब क्या मतलब हुआ कि वैल्यूज बढ़ा देंगे, यानी डिनोमिनेटर में हम थोड़ी सी चेंजेस कर देंगे। अगर डिनोमिनेटर में चेंजेस करेंगे
तो न्यूमरेटर में भी चेंजेस हो जाएंगे। अब कैसे? अगर मैं इन दोनों नंबर में 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, यानी मैं -3/13 को चेंज कर रहा हूँ किसमें, 100/100 कर दे रहा हूँ, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा माइनस का 300 अपॉन, ये हो जाएगा कितना 1300। तो हमें हमारा ये नंबर क्या बन गया, माइनस का 300/1300। अब हमें पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है। और 9/13 को मैं चेंज करूं तो कितना हो जाएगा, 9/13 को अगर मैं चेंज करूं, इसमें भी मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा 1300, और इधर क्या बन जाएगा 900। तो आप देख सकते हैं -300 और 900 के बीच में तो हम 100 ही नहीं, हम तो पता नहीं कितने रेशनल नंबर ले सकते हैं। मतलब अगर आप देखो तो कहाँ से शुरू होगा, ये शुरू होगा माइनस का 299 अपॉन 1300 से, फिर आएगा माइनस का 298 अपॉन 1300, और ऐसे ही कर करके, और ऐसे ही कर करके हम इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अगर मैं इसके आगे देखूं तो कितना आएगा 899 अपॉन 1300। तो ये सिर्फ 100 नहीं, अभी तो ये 100 से भी बहुत ऊपर रेशनल नंबर हमें फाइंड हो गया, ठीक है। आप ऐसे ही इसमें कुछ चेंजेस करके, जैसे इसमें 50 से भी करते तो भी आ जाता, तो आप ऐसे ही डिनोमिनेटर में चेंजेस करके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप ऐसे ही दो रेशनल नंबर के बीच में कितने भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें तो सिर्फ 100 बोला था, बट अगर हम देखें तो -299 से अगर मैं -199 तक, -199 अपॉन 1300 तक ले चलूं, तो यहीं तक हमारा क्या हो गया, 100 रेशनल नंबर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। बट हम अगर इसके और आगे भी बढ़ते चले जाएं तो हमें और भी ढेर सारे रेशनल नंबर मिल सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां मैं इसके आगे के कंसेप्ट्स को बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।